का स्वागत है हमारे ओमेगा क्लासेस में। जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग रेजोनेंस पढ़ लिए थे, रेजोनेंस क्या होता है, और एक टॉपिक हम लोग कवर किए थे कि कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे पता करें, वो भी हम लोग कवर कर लिए थे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग को जनरली पढ़ना क्या है, कोई कंपाउंड रहेगा उसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सपोज दैट बेंजीन ही दे दिया, पूछेगा हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर देयर ऑफ बेंजीन। तो यही सब चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और कौन सा कंपाउंड का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेंजीन। इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को जैसे पिछला वीडियो में पता चल ही गया होगा कि बेंजीन किसको कहते हैं, C6H6 को बेंजीन कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक बेंजीन का यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। बेंजीन का एक डायग्राम हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन। अब चलिए इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, ये है डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड ना टूट जाता है, ये टूट जाता है दो चीज में। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक टूट जाता है पॉजिटिव में और एक टूट जाता है नेगेटिव में। ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर वन। अब देखिए, पॉजिटिव वाला तो खुद में बहुत स्टेबल है, लेकिन नेगेटिव जो होता है ना वो स्टेबल नहीं होता है, कभी इधर कभी उधर वो घूमते रहता है। पॉजिटिव वाला तो ठीक है अपने जगह स्टेबल है, लेकिन नेगेटिव वाला अब स्टेबल नहीं रहता है, वो इधर उधर घूमते रहता है। तो चलिए ये था हम लोग का स्ट्रक्चर नंबर वन। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर नंबर टू बना के। देखिए यहाँ ये तो बॉन्ड हट गया, यहाँ तो आ गया बस पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव साइन यहाँ दे दिए। अब क्या करेगा ना, यहाँ जो नेगेटिव साइन है ना वो यहाँ आने की कोशिश करेगा। यहाँ तो एक हम लोग का बॉन्ड पहले से, अब नेगेटिव सोचेगा हम रिंग से बाहर क्यों जाए, हम भी रिंग में आने का कोशिश करते हैं। जब ये रिंग में आने का कोशिश करेगा तो इसका ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगता है। तो रिपेल करने लगता है तो फिर ये सोचेगा कि चलो भाई हम ही अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो ये यहाँ से हट जाने का कोशिश करेगा और यहाँ आने का कोशिश करेगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है। यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा। और देखिए ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव भी सोचेगा हम भी रिंग से बाहर क्यों रहे, हम भी रिंग में आने का कोशिश करते। तो ये नेगेटिव भी कोशिश करेगा हम भी रिंग में आ जाए। तो देखिए ये जब रिंग में आएगा तो क्या इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ये जब यहाँ आने का कोशिश करेगा ना तो ये एक दूसरे को फिर से रिपेल करने का कोशिश करेगा। तो ये बॉन्ड चाहता है कि चलो भाई हम क्यों रिपेल हो जाए, हम ही साइड हट जाते, तो ये भी हट जाने का कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ तो ये बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हट गया, यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर से दूसरे सोचेंगे एक जगह प्लस एक जगह नेगेटिव आ गया, तो दोनों को सोचेंगे चलो हम लोग दोनों कंबाइन हो जाते हैं और एक जगह हम लोग भी स्टेबल होने का कोशिश करते हैं। तो इसका जो फिफ्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये बन जाएगा। देखिए ये यहाँ आ गया, ये भी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हम लोग का बेंजीन का कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना स्ट्रक्चर में कंप्लीट हुआ, टोटल 5 स्ट्रक्चर में। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, उसमें और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है फिनोल। बेंजीन के ऊपर जब OH लगा देते हैं ना तो उसी का नाम हो जाता है फिनोल। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5OH। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फिनोल। ये देखिए ये बेंजीन है, इसके ऊपर बस OH लग गया तो इसी का नाम हो गया फिनोल। देखिए अब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं कि इसका पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है।
ये है हो गया हमारा फिनोल, देखिए ये हो गया हमारा फिनोल। अब यहाँ होता क्या है ना, हाइड्रोजन जब हट जाता है ना तो वहां पर एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। हाइड्रोजन जब भी हम लोग कभी हटाते हैं तो वहां एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो देखिए चलिए हम लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं। चलिए हम लोग हाइड्रोजन को हटा दिए, यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन आ गया। अब ये नेगेटिव ना, ये नेगेटिव कभी ये बॉन्ड में कभी वो बॉन्ड में जाके स्टेबल होने का कोशिश करते। तो चलिए इसका भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए ये नेगेटिव था, ये यहां आ जाएगा। जब ये यहां जाएगा तो ये बॉन्ड भी रिपेल करेगा, जब ये रिपेल करेगा तो ये यहां आ जाने का कोशिश करेगा। ये था हम लोग का स्टेप नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है। यहाँ तो हम लोग का डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रह गया, लेकिन ये बॉन्ड तो टूट चुका है। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव का मार्क आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये सोचेगा हम बाहर क्यों रहे रिंग से, नेगेटिव वाला सोचेगा हम भी कहीं ना कहीं जाकर स्टेबल हो जाए, तो ये कंपाउंड में आने का कोशिश करेगा। जब ये कंपाउंड में आने का कोशिश करेगा तो फिर ये दो बॉन्ड तो साथ में नहीं रह सकते हैं, ये तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये भी सोचता है, तो फिर ये सोचता है चलो हम ही टूट जाते हैं, तो ये फिर टूट जाता है। देखिए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए अब ये वाला भी नेगेटिव सोचेगा हम रिंग से बाहर क्यों रहे, हम भी रिंग में आ जाते हैं। तो देखता है ये भी रिंग में आने का कोशिश करता है। जब ये रिंग में आ जाएगा तो ये टोटली अनस्टेबल कर देगा। तो ये सोचता है चलिए हम एक स्टेप पीछे चल जाते हैं, तो ये खुद एक स्टेप पीछे चल जाता है। इसका नेक्स्ट डायग्राम देखते क्या है। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव फिर सोचेगा हम रिंग से बाहर क्यों रहे, हम रिंग में आ जाते हैं। तो ये रिंग में आने का कोशिश करेगा। ये जब रिंग में आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड स्टेबल हो जाए, नहीं स्टेबल रहेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये बॉन्ड फिर से चाहेगा कि हम ऊपर चले जाए। तो ये जब ऊपर चल जाएगा तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। देखिए जहां से हम लोग स्टार्टिंग किए थे हम लोग वहीं पहुंच गए। तो इसका देखते हैं हम लोग कितना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये टोटल इसका 5 स्टेप बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। इसको आप एक दो बार और देखिएगा, आपको धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये अक्सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या और किसी का। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका कितना रेजोनेंस हुआ वो नहीं बताया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम लोग निकालते कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे कैसे। आप लोग को कुछ कुछ हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिसमें आप कुछ सेकंड में आप लोग बता सकते हैं कि किसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। जैसे कंपाउंड देखिए, हम लोग बेंजीन से ही शुरुआत लेते हैं, ठीक है। देखिए बेंजीन का हम लोग यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इसका हम लोग को बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आरएस का मतलब हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आरएस का मतलब हो गया यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आप लोग को हम एक ट्रिक बताते हैं जिसको उसी के मीडियम से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो देखिए ट्रिक क्या है। Count the perpendicular line in vertical. देखिए ये आप लोग को समझ में भी नहीं आया कि क्या हम लिख दिए और क्या कैसे होगा। तो देखिए सिंपल से आप लोग देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ तो सारा लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन कहा वर्टिकल में हम लोग को चेक करना है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया,
दो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन में मिल गया, तो इसका कितना हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 2। मतलब कि सिंपली आप लोग को समझना है कि जितना ये वाला लाइन खड़ा रहेगा उतना ही हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और एग्जांपल देते हैं, आप लोग इसको और अच्छे से समझिएगा। ये है नेप्थिलीन। नेप्थिलीन जिसको आम भाषा में हम लोग कपूर बोलते हैं, उसी का नाम है नेप्थिलीन। जब दो बेंजीन एक जुड़ जाते हैं तो उसी का नाम हो जाता है बेंजीन। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थिलीन। इसका डायग्राम आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कितना होगा, जैसे यहाँ देखिए खड़ा लाइन है 1 2 3, तो इसका कितना हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका नेप्थिलीन का। और हम लोग इसी तरह कंपाउंड लेते हैं और देखते हैं किसका कितना होगा। फिर एक कंपाउंड है एंथ्रासीन, इसमें 3 बेंजीन जब जुड़ते हैं ना तब एंथ्रासीन बनता है। तो देखते हैं इसका भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का कोशिश करते हैं। ये सब कॉमन नेम है, आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में आप लोग को डायग्राम बता के दिया जाएगा कि नेप्थिलीन का डायग्राम बना देगा और एंथ्रासीन का डायग्राम बना देगा, आप लोग को बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है। तो चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं। इसका 1 2 3 4, तो इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया एंथ्रासीन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। ये आप लोग का जेई मेन से पूछा गया, जेई एडवांस का ये पीवाईक्यू है जिसका नाम है फिनेंथ्रासीन नाम है। तो इस चलिए इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बताए थे, जैसे एक ये हो गया, 2 3, फिर देखिए 3 तो यहां हो गया और एक ये 4। अब दिमाग में आएगा सर हम लोग को ये वाला भी लेना है क्या? हम लोग को ये वाला भी लेना है। ये वाला भी देखिए ना स्ट्रेट वे में परपेंडिकुलर है वर्टिकल वे में, तो हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, टोटल इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया फिनेंथ्रासीन का। अब चलते हैं, यहां तक था मेंस लेवल का और नीट लेवल का। एक क्वेश्चन आप लोग को एडवांस का कराते हैं जिसमें निकालना पड़ता है फाइंड द टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ये लेंदी जाएगा, तो देखते हैं इसको क्या कैसे डील करना है। जैसे ये है, ये आप लोग को एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, इसका बस डायग्राम दे दिया गया था और पूछा था फाइंड द टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? चलिए इसका बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं, कितना निकलेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए सबसे पहले जो आप लोग को बेसिक बताए थे वही लगाना है कि वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन कितना पहले वो निकाल लेना है। देखिए हम लोग ऑक्सीजन को पहले कंसीडर करते हैं, ऑक्सीजन को पहले प्रियोरिटी देते हैं 1। अब आप लोग को दिमाग में आएगा सर हम लोग ऑक्सीजन को प्रियोरिटी नंबर 1 क्यों दिए? अब कहीं से भी शुरुआत कर देते हैं, कहीं से भी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली ऊपर वाला जो कंपाउंड रहता है ना उसी को लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसको 1 ले लिए, अब निकालना है हम लोग का ऑक्सीजन के थ्रू कितना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3, ऑक्सीजन का कितना निकल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3। चलिए 3 निकल गया, 3 हम लोग इसको लिख लिए। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग निकाल लिए, चलिए लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं कोई और कंपाउंड की तरफ। अब देखिए इसमें ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। एक कंपाउंड एक कार्बन छोड़ के दूसरा कार्बन में आप लोग को चेक करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन छोड़ के दूसरा कार्बन में चेक करना पड़ेगा, नहीं समझे सर? तो दिखाते हैं कैसे आप लोग को करना है। ये एक कंपाउंड हो गया, इसको छोड़ देना, आप लोग को कहाँ चेक करना है? यहाँ चेक करना है। यहाँ भी छोड़ देना है, कहाँ चेक करना है? यहाँ चेक करना है। फिर यहाँ भी छोड़ देना आप लोग को, कहाँ चेक करना है? यहाँ चेक करना है। फिर यहाँ भी छोड़ देना आप लोग को, कहाँ चेक करना है? यहाँ चेक करना है। फिर यहाँ भी छोड़ देना है, यहाँ भी छोड़ देना आप लोग को, कहाँ चेक करना है? यहाँ चेक करना है। अब चाहे इस थ्रू से है या इस थ्रू से है, आप लोग को सेम ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर इसका निकालने का कोशिश करते हैं कि यहाँ कितना होगा। चलिए देखते हैं।
देखिए ये हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए हम लोग को यहाँ चेक करना है, यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं, ये नेगेटिव वाला यहाँ आने का कोशिश करेगा। जब जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड फिर से रिपेल करेगा एक दूसरे को और ये नेगेटिव में टूट जाएगा। जब ये नेगेटिव में टूटेगा तो देखिए ये हो जाता है। जब ये नेगेटिव में टूट गया तो ये वाला तो हट जाएगा। ये वाला हट जाएगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से अब चेक करते हैं कि सर क्या इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। देखिए ये वाला कंपाउंड में कुछ फर्क पड़ा क्या? जो बगल वाला बेंजीन था उसमें कुछ कंपाउंड में फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो मतलब सर ये वाला तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, क्या ये वाला कंपाउंड भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा? ये वाला कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है ना। आप लोग खुद देखिए यहाँ तो डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ नेगेटिव का साइन आ गया। ये कंपाउंड तो रेजोनेंस शो करने से रहा, लेकिन ये रेजोनेंस शो करेगा। इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा सर? इसका भी हम लोग काउंट कर लेते चलिए। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मतलब कि क्या सर? इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसका हम लोग दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग, फिर हम लोग अब निकालने का कोशिश करते हैं यहाँ पे कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये यहाँ पर आप लोग को दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ और देखते हैं कि उसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग इसी का बनाते हैं। इसमें आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। मेंस और नीट के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ तक किए थे, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्या करना है। ये कंपाउंड जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये वाला लाइन आप लोग को हट जाएगा। फिर देखिए ये वाला ना यहाँ आने का कोशिश करेगा, जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। जब ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा तो उसके बाद देखिए ये कंपाउंड में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ये अभी भी आप लोग को रेजोनेंस शो कर रहा है। देखिए सिंगल डबल सिंगल, फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि डबल सिंगल डबल, ये आप लोग का अभी भी रेजोनेंस शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या सर? यहाँ पर भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो पिछला कंपाउंड में हम लोग और एक जगह ऐड कर देते हैं, यहाँ वाला निकाल लिए, यहाँ भी कितना बना? दो बना, यहाँ भी दो बना, यहाँ तीन बना। अब हम लोग कहाँ का निकालना चाहते हैं? अब हम लोग यहाँ वाला निकालते हैं, देखते हैं कि यहाँ कितना बनता है। अब यहाँ वाला हम लोग चेक करने का कोशिश करते हैं। ये तो यहाँ आ जाएगा ना। फिर देखिए ये यहाँ आ गया तो इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। टोटल अभी तक कितना निकल गया? हम लोग को 7 निकल गया, 7 निकल गया। अब इसके बाद जो कंपाउंड आता है ना, आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा ये क्वेश्चन में कि आप लोग को ना कोशिश कीजिएगा कि बस शुरू वाला कंपाउंड में ही चेक करें। तो क्या सर हम लोग दूसरा कंपाउंड में चेक नहीं करेंगे? आप लोग को चेक नहीं करना है। दूसरा कंपाउंड में ना 100 में से 99 क्वेश्चन आप लोग को 1-1 ही निकलेगा। आप लोग चाहे तो इसका डायग्राम आप लोग अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 निकल गया, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा और देखेंगे ये 1 ही आएगा। इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाए तो बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग ट्रिक के थ्रू ये चलते हैं। जब भी हम लोग सेकंड कंपाउंड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा? 1 होगा। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 निकला, इसका 1 निकला और इसका 1 निकला। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग का कितना हो गया? 7 तो हम लोग निकाले थे और इसका 3 हो गया, 7 3 10। तो ये कंपाउंड का कितना हो गया? टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये वीडियो को आप लोग फिर से बैक करके देखिएगा, ये थोड़ा जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये जेईई एडवांस में एक बार पूछा गया है और हो सकता है कि इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं।
देखिए यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रेजोनेंस कंप्लीट कर लिए, कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को बचा ये नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। इससे मान के चलिए कि आपका 16 शिफ्ट होता है तो 8 शिफ्ट में इससे आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपको श्योर कर सकता है कि यहाँ से आप 4 नंबर इजी से यहाँ ला सकते हैं। क्वेश्चन आपका जनरली यहीं से आएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एरोमेटिसिटी के थ्रू। ये आप लोग को 2 लेक्चर में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में।